हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ प्लेयर फोकस। लास्ट वीक हमने बात की थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के यंग फॉरवर्ड मेसन ग्रीनवुड के बारे, और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्लब कैप्टन हैरी मैगवायर के बारे। तो आज हैरी मैगवायर के बारे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है अर्नब, मुशीर और रोहित। तो हैरी मैगवायर की अगर बात करें तो यूनाइटेड फैन बेस में बहुत ही डिवाइडेड ओपिनियन लेके आते हैं हैरी मैगवायर। जहां एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये जो रीबिल्ड प्रोसेस ओली ने स्टार्ट किया है और जो टाइटल विनिंग टीम वो बनाने के जो उनका गोल है उसमें हैरी मैगवायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की एबिलिटी रखते हैं। वहीं दूसरे साइड कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप बात है और शायद हमारा इतना ओवर एक्सपेक्टेशन हैरी मैगवायर से रखना वो शायद उस लायक नहीं है। तो रोहित, आपसे शुरू करते हैं। आप how do you see Harry Maguire's this season's performance for Manchester United? Well, this season, I would say he's fair enough. I won't say that he's bad or good. Bit fair. Like I would rate him somewhere 6 or 6.5 out of 10. He, what can I say? He has some really bad decision-making skills, which has really cost him. Or else he has the talent. We have all seen what he can do for England in the World Cup and for Leicester. I think he can really improve on his decision making skills, and he's really good in the air. So whatever good he has, that gets this. What can I say? Gets subtracted against what his decision making skills. So I said, yeah, he's been fair enough. That's all what I can say. Not too bad or not too good. 6.5 out of 10। अर्नब, बैड डिसीजन मेकिंग आप किस तरह से देखते हैं इस बार के हैरी मैगवायर के परफॉर्मेंसेस को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए? आई थिंक ओले विल बी मोर और लेस वेरी सेटिस्फाइड कि लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है व्हेन देयर इज अ बिग फी अटैच्ड टू एनी प्लेयर, तो लोग उस फीस के साथ ही उसको कंपेयर करने लग जाते हैं, बट उसमें उस प्लेयर का कोई लेना देना नहीं है। ही वांटेड टू कम, यूनाइटेड वांटेड हिम। अब वो उसके बाद नेगोशिएशन स्किल्स पे आता है, जो हमारी तो बात नहीं करे तो बेहतर है। तो इसीलिए हैरी मैगवायर अब आ गए हैं, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस स्टडी करे पूरी सीजन में। एक बार इंजर्ड हुए थे, वो अगले मैच में खेले थे उसके बाद। तो पूरा ही एक तरह से जो स्टेबिलिटी बैक फोर हमेशा पिछले 3-4 साल से हमारा चेंज होता रहा है, वो स्टेबिलिटी हैरी मैगवायर लाए। आई डोंट रिमेम्बर एनी सिंगल फॉरवर्ड बुलिंग हैरी मैगवायर। तो आई थिंक मोर और लेस ज्यादातर फॉरवर्ड्स को बुली किया है हैरी मैगवायर ने सीजन में। और अब एक ही डिफेंडर के अंदर में आप सब कुछ ढूंढ लेंगे तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट आई बिलीव कि लेस्टर सिटी से ओल्ड ट्रैफर्ड का जो सफर है वो बहुत बड़ा है। तो वो हैरी मैगवायर के लिए भी फर्स्ट सीजन था। वो अनफॉर्चुनेट है कि हैरी मैगवायर को आके ही कैप्टन बनना पड़ा, क्योंकि और कोई था नहीं हमारे पास उस लेवल का। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। बट मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आई थिंक ही हैज परफॉर्म्ड एग्जैक्टली टू द लेवल दैट ओले एक्सपेक्टेड हिम टू परफॉर्म। इवन आई थॉट दैट ही वुड परफॉर्म द वे ही परफॉर्म। तो नॉट आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स उसके गेम में जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। और ही इज नॉट अ फिनिश्ड आर्टिकल। Nobody should be a finished article. He's what, 27 I think. तो 20 he has got a long way to go. बहुत कुछ सीखना है। अभी तक चैंपियंस लीग नहीं खेला है उन्होंने ढंग से, अभी बहुत कुछ सीखेंगे, तो he'll grow. तो I think first season wise it has been a brilliant performance. I will just say this simple thing, उसमें वन बिसाका का भी रोल है, पर your linchpin, your central defender plays the biggest role. But 36 goals considered now, and last season 54. That's it. That says a lot, I think. Last season 6th, now 3rd. So gap, there's something is there. Something is happening defensively, which is helping the team. I'm sure a huge part of it is Harry Maguire. एंड नॉट जस्ट दैट अर्नब, आई थिंक वो तो एक इम्पोर्टेंट स्टैट है ही, बट उसके अलावा अगर हम वैन डाइक के भी स्टैट से देखें तो बहुत सारे चीजों में मैगवायर इज ऑलमोस्ट देयर, और इवन इन फैक्ट बेटर देन वैन डाइक इन अ लॉट ऑफ स्टैट्स। and apart from that he has played the most number of Premier League matches for United along with De Gea. तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो डेफिनेटली आ रही है। मुशीर, आपको क्या लगता है, किस तरह से आप देखते हैं मैगवायर की इस साल की परफॉर्मेंसेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए?
जब हमारे पास 2006-8 में हमें निमाया विडिच आए थे 6 में, आप बहुत हमने उस टाइम पे भी सुना था और मतलब बातें आई थी दैट ही इज नॉट अ यूनाइटेड लेवल प्लेयर, परफॉर्मेंसेस इनिशियली बहुत वीक थी, फर्स्ट सीजन वाज नॉट एज गुड, फर्स्ट सीजन के बेसिस, एंड उसके बाद हमने देखा कि विडिच हमारे लिए क्या चीज हुए। फर्स्ट सीजन के बेसिस पर अगर हम हैरी मैग्वायर को जज करेंगे या जज इन द सेंस दैट हम उनको बोलेंगे कि ही वाज सपोज्ड टू बी परफेक्ट बट ही वाज नॉट, ऑफ कोर्स वो परफेक्ट नहीं थे सीजन में, ही इज मेड एरर्स, लेकिन हम उनके सीजन को, स्पेशली फर्स्ट सीजन को, जब वो उनके ऊपर फटीग और क्लब कैप्टनसी का बहुत एडेड प्रेशर था, उस हिसाब से हम इनको सिर्फ अगर चेल्सी और साउथहैम्पटन के मैच से जज करेंगे तो वो बहुत अनफेयर होगा हैरी मैग्वायर के लिए। बिल्कुल सही कहा था कि किसी भी फॉरवर्ड ने मैग्वायर को एज सच बुली नहीं किया है। इंसिडेंट्स रहे हैं जब मैग्वायर ने गलत डिसीजन लिया, एज रोहित सेड कि डिसीजन मेकिंग वाज प्रॉब्लमैटिक ऑन सर्टेन ओकेजन्स, कि व्हेन ही शुड हैव मूव्ड ही डिड नॉट मूव, ही वाज कॉट, या he was caught marking his own player वो कॉर्नर में वाले, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, व्हाइल वी अंडरस्टैंड कि वो एरर्स थे एंड उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये वो हमारे लिए एक बहुत सॉलिड रॉक रहे हैं पूरे सीजन। ही हैज बीन वेरी गुड इन रिकवरिंग बॉल्स, ही हैज बीन वेरी, थ्रू आउट सीजन की बात कर रहा हूं मैं इस सिचुएशन में, ही हैज बीन गुड इन टैकल्स एंड ही हैज बीन वेरी, हमने एक चीज नोटिस करी है कि यूनाइटेड की जो भी टीम है लास्ट फ्यू डिकेड से, जो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम रही है, इट हैज ऑलवेज हैड अ वेरी वोकल सेंटर बैक कोई रहा है। पिछले कुछ सालों से ये चीज मिसिंग थी। स्मॉलिंग, किसी कमेंट था कि हैरी मैग्वायर सिर्फ एक स्मॉलिंग का छोटा सा अपग्रेड है, मैं नहीं मानता, क्योंकि स्मॉलिंग वोकल नहीं थे, ही गॉट कॉट मोर ऑफन और वो वोकल नहीं थे। हैरी मैग्वायर ऑन द अदर हैंड इज वेरी वोकल, वो एक रीजन से कैप्टन है, वो एक रीजन से पीछे, वो एक पीछे की डिफेंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना एक टैक्टिक होता है, वो मेरे हिसाब से हैरी मैग्वायर में है। फर्स्ट सीजन के हिसाब से रोहित गिव हिम 6.5, आई वुड से लेट्स बम्प इट अप टू 7.5, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो कैप्टनसी हर मैच खेले, ऐसे पॉइंट आउट, ऑलमोस्ट हर मैच खेले हैं वो, उन्होंने हर मैच में वो एक मतलब हमारे लिए गोल्स भी मारे हैं, जरूरी ऐसा नहीं है, ही स्कोर्ड सम गोल्स फॉर अस एज वेल, हेडर्स। तो मेरे लिए तो उनका सीजन बहुत अच्छा रहा है, और अगर हम इनके लास्ट फ्यू गेम्स के, जिसमें हर प्लेयर आप नोटिस करेंगे कि फटीग, वैन बिसाका खुद इतने जबरदस्त प्लेयर है लेकिन पिछले कुछ मैचेस से वीक है, तो मैग्वायर को हम लोग सिंगल आउट करके जज करेंगे कि भाई ठीक है 80 मिलियन, ये हमारा एक भाई मार्केट की क्या वैल्यू है, वो उनका इट्स नॉट हिज फॉल्ट। यही चीज पॉग्बा के लिए करी गई थी जब वो आए थे। आप मार्केट के कॉस्ट पे आप क्लब के ओनर्स को क्रिटिसाइज करिए, मैनेजर को क्रिटिसाइज करिए, बात अलग है, बट आप प्लेयर को उस कॉस्ट पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसने नहीं मांगा था। हाँ, सो अर्नब, आपने जो एक पॉइंट हाईलाइट किया कि जो प्राइस टैग हैरी मैग्वायर लेके आए थे, शायद वो एक बहुत बड़ा कारण था इतने बड़े एक्सपेक्टेशन लेवल का। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रही थी हैरी मैग्वायर की। तो उस तरह से अगर देखें अर्नब, तो आपको क्या लगता है कि जो हैवी एक्सपेक्टेशंस वो लेके आए थे, बोथ फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बेस एज वेल एज इंग्लैंड्स एक्सपेक्टेशंस, तो क्या वो इस साल उस एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतर पाए हैं या नहीं? सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलने के एक्सपेक्टेशंस, वही सिटी से ओल्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड का सफर काफी लंबा है, मतलब आई डोंट नो बाय रोड कितना लंबा है, बट वैसे तो काफी लंबा है फॉर एनी प्लेयर। तो इसीलिए हैरी मैग्वायर के लिए ये बहुत बड़ा लर्निंग सीजन रहा है। उनको ऐसी गलतियां हैरी मैग्वायर पहले भी कर चुके हैं, ये 2-3 फॉल्ट्स जो उनके हुए हैं इस साल, ये गलतियां वो पहले भी किए उन्होंने, बट वो इस तरह से हाईलाइट या फिर इस तरह से उनको असैसिनेट नहीं किया गया है मीडिया में, इस तरह से अब किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा वो होगा, लर्निंग कर्व होगा उनके लिए। उनको समझ आएगा कि ये पार्ट एंड पार्सल है, ये सब चीजों को इफेक्ट नहीं कर सकती, और स्पेशली उनकी लीडरशिप को इफेक्ट नहीं कर सकती गोइंग फॉरवर्ड। तो वो आई थिंक इंग्लैंड के साथ एक बहुत बड़ी बात थी कि ही वाज प्लेइंग इन बैक 3, तो with John Stones, so John Stones was the person with the license to pass around, मतलब spray some passes and also probably dwell some more time on the ball. Harry Maguire made his name क्योंकि वो एयर में अच्छे थे और वो बॉल लेके
मतलब अटैक्स ज्वाइन कर रहे थे. ही वाज कैरिंग द बॉल, व्हिच फॉर सच अ टॉल स्ट्रॉन्ग डिफेंडर वाज अ वेरी यूनिक थिंग टू सी. तो वो एस्पेक्ट अभी मुझे लगता है कि हैरी मैगवायर कॉन्फिडेंस उस लेवल नहीं पहुंच पाया अभी तक उनका कि वो कैरी करें उतना. किसी किसी पॉइंट पे वो दिखाते हैं वो कैरी करेंगे, बट फिर उनके पार्टनर्स और उनके बैक डिफेंसिव सपोर्ट उनको आई डोंट थिंक अभी तक उतना भरोसा हो पाया है. वो जब भी आगे कैरी करके लेके जाते हैं तो पीछे कॉट आउट हो जाती है टीम. तो वो उस सॉलिडिटी को टीम को देना पड़ेगा उन्हें कि वो अपने उन स्ट्रेंथ्स को यूज कर पाए, बिकॉज ही बिकम्स थ्रेटनिंग. ही हैज गॉट अ डिसेंट शॉट ऑन हिम. वो भी कर सकते हैं. तो मतलब आई थिंक उस नजरिए से आई थिंक इंग्लैंड के नजरिए से देखूं तो प्रोबेबली अभी अ लॉट मोर टू डू. बट फ्रॉम लेस्टर सिटी टू यूनाइटेड, मैं वही जैसा मैंने कहा कि ओले वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी. व्हाट ही पेड फॉर, आई थिंक ही हैज गॉट इट. मतलब ही हैज नॉट बीन चीटेड आउट ऑफ द डील. मतलब वो जितने का जो उनको चाहिए था टीम में वो उनको मिल गया है. अब उनको इस पे बिल्ड करना पड़ेगा. उनको हैरी मैगवायर को इम्प्रूव करना पड़ेगा. एनी गुड मैनेजर्स डज डू दैट. और उनको उनके लिए एक पार्टनर लाना पड़ेगा. तो वो एक बड़ा एंगल होने वाला है. राइट. अगर पार्टनर की बात करें तो ये प्रॉब्ली एक सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट है इस वक्त. जैसा कि हमने पहले भी मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड्स के साथ देखा है कि द डिफेंस पार्टनरशिप इज प्रॉब्ली द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द होल टीम. और ऑली ने भी बहुत एम्फसाइज किया है कि इट स्टार्ट्स विद द बेस इज द डिफेंस. सो रोहित, आपको क्या लगता है कि क्या एरिक बेई या विक्टर लिंडलॉफ में वो एबिलिटी है टू फॉर्म अ वर्ल्ड क्लास पार्टनरशिप विद हैरी मैगवायर अगले बहुत सालों के लिए, या हमें अभी भी ट्रांसफर मार्केट में इन्वेस्ट करने की जरूरत है? Well, to be honest, this season we have been defensively good compared to the last season. Like what Arnab has said, last season we conceded somewhere around 54 or 55 goals. But this time we conceded just 36. So that has been down mostly to our defense. And even at the back, De Gea had made some mistakes. So, but still our defense, yeah, it was good. And it goes down to everybody who else is playing in the defense. But mostly, I think Maguire and Lindelof, the partnership has been good. Uh, it has been good. And one thing what I would like to just point out is people always compare any defender with Van Dijk in the Premier League. So you compare Maguire with Van Dijk, you say Van Dijk is this, Van Dijk is that. But what people don't see is that in Liverpool, they don't have any a creative midfielder sort of player. They just attack from the wings. So that is their strength. Wings and wing backs, all the four of them are really good. But in front of Van Dijk, they have a defensive layer of Henderson or Fabinho. That is which adds as an extra layer in front of, extra defense in front of. But if you look at United, our centre backs are on their own. Unless if Matic or someone pops up back, they are just on their own. So comparatively, I think Lindelof and Maguire has been good. But what we lack is a backup. We don't have a backup who can replace one of these people in case if someone gets injured. So Eric Bailly, he has that ability, but we all know how fragile he is. I mean, we can't even predict what will happen with him. So I think we need someone as a backup, or maybe someone who can replace one of these two. Yeah, so probably a backup is something which is needed at this point of time. मुशीर, आपको क्या लगता है कि अगर हमें ट्रांसफर मार्केट में जाना है तो एक फ्रंट लाइन फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक के लिए जाना चाहिए, या एक बैकअप, या व्हाट वी हैव इज गुड इनफ राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ एरिक बेई एंड विक्टर लिंडलॉफ? देखिए, व्हाट वी हैव इज डेफिनेटली मेरे हिसाब से नॉट, मतलब इट्स गुड बट इट्स नॉट गुड इनफ मेरे हिसाब से. एंड आई एम सेइंग दिस विद एब्सोल्यूट रिस्पांसिबिलिटी. मेरे हिसाब से वन ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज एरिक बेई. बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, लेकिन सिवियरली मार्ड बाय इंजरीज, सिवियरली इंजरी प्रोन है. बहुत प्रॉब्लम है उनकी इंजरी की. कब, जैसे रोहित ने कहा अभी, कि कब इंजर हो जाए कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किस मैच में आए. कभी किसी प्लेयर के टैकल से इंजर हो गए, जबकि बहुत बेहतरीन प्लेयर है कि बिल्कुल रॉक है डिफेंस में.
वो खड़े हो जाए तो बॉल निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन वॉल है बिल्कुल एक स्टोन वॉल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिपेंडेबल नहीं है। एक सीजन में अगर आपका डिफेंडर 5-10 गेम खेल रहा है, बाकी गेम में इंजर्ड है, तो वो डिफेंडेबल नहीं है। अब हमने देख लिया रिसेंटली कि मैग्वायर और लिंडलॉफ, वाइल अ गुड पार्टनरशिप, फटीग किसी डिफेंडर्स को भी होती है, हो रही है। लिंडलॉफ अगेन बहुत अच्छे डिफेंडर है, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें जो लिंडलॉफ की गलती या एरर्स होती हैं, वो इवेंचुअली हम मैग्वायर पे इस सीजन हमने पिन की हैं कि इनकी गलतियां हैं। सो मेरे हिसाब से वी नीड टू गो फॉर अ पार्टनर, सेंटर बैक पार्टनर मैग्वायर के लिए विद लिंडलॉफ, जो बीच में बैकअप की तरह खेले। जो अगेन मैं कह रहा हूं, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बोल रहा हूं, एंड मुझे लिंडलॉफ पसंद है, लेकिन जहां तक बात डिपेंडेबिलिटी की है, जहां तक बात रिलायबिलिटी की है, जहां तक आपने बात कही कि शुड वी, कि अगर हमारे पास ऑप्शन है किसी का, तो मेरे हिसाब से हमें एक सेंटर बैक पार्टनर चाहिए। मैं तो कह रहा था अगर बेई फिट होते तो आई वुड प्रेफर बेई एंड मैग्वायर एज अ सेंटर बैक विद लिंडलॉफ एज बैकअप, लेकिन बिकॉज मेरे हिसाब से बेई वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोस्पेक्ट जो हमारे क्लब में आए हैं रिसेंट टाइम्स में। लॉजिकली वो बहुत सिवियरली इंजरी प्रोन है। So इन दैट रिगार्ड we need a center back. Yeah, so Arnab, fitness wise definitely ये issue बेई के साथ रहा है, और probably इसलिए मुशीर को लगता है कि हमें definitely एक front choice center back के लिए जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे लगता है कि ओले को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये पब्लिक प्रेशर को छोड़ना पड़ेगा और एक यूनाइटेड की अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। और यूनाइटेड की अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अगर उनको पॉपुलर चॉइसेस छोड़ने हैं, पॉपुलर वेज ऑफ प्लेइंग को छोड़ना है, तो छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, पेप के अगेंस्ट में जीतने के लिए लिवरपूल ने टिकी टाका तो नहीं अपनाया ना। लिवरपूल अपनी स्टाइल से खेले और चैंपियन बने, और पिछले साल उन्होंने ऑलमोस्ट चैंपियनशिप ले ही ली थी। तो मतलब उसमें वो पेप की तरह नहीं खेलते हैं, वो सिटी की तरह फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो हम क्यों लिवरपूल की तरह खेले? क्यों हमारे फुल बैक्स बॉम्ब करें हमेशा? मैं नहीं चाहता कि मेरे फुल बैक्स बॉम्ब करें। मैं तो कहूंगा कि मेरे फुल बैक्स अंदर है। ये शायद मैं आप लोगों से पहले भी कहता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे फुल बैक्स डिफेंसिवली स्ट्रांग है, तो लेट देम नॉट गो बियॉन्ड द हाफवे लाइन। आई डोंट माइंड देम नॉट गोइंग बियॉन्ड द हाफवे लाइन। लेट अस हैव अ सॉलिड शेप विद डिफेंस। हम गोल कंसीड ना करें, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से भरोसा है कि हमारे जो टॉप 5 है, मैं पोग्बा अदर देन मैटिच जो टॉप 5 है, और हम अगर सांचो जैसी क्वालिटी या इसी तरह के क्वालिटी के लोग ऐड करते हैं, वी कैन स्कोर अ कपल ऑफ गोल्स फॉर फन। मतलब बैंग बैंग एंड यू आर ऑलरेडी 2-0 ahead। तो मतलब वो यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टाइल ऑफ प्ले, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और उसमें खेलना पड़ेगा। तो अगर इफ वन बिसाका के रहते टीम, वन बिसाका जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो लिंडलॉफ 1-on-1 सफर करते हैं, तो हम इफ वी नीड टू, देखिए ये बात ऑनेस्ट फैक्ट है, हम जितना भी अपना सर खपा ले, दुनिया में जो जितना भी टाइम स्पेंड कर ले ये सोचने में, 2 प्लेयर है आज की डेट में, 2 पोजीशन है वर्ल्ड फुटबॉल में जो आप पूरी दुनिया चीजें ढूंढ रही है, और वो आपको उस लेवल का प्लेयर मिल ही नहीं रहा है। एक है सेंटर बैक और एक ट्रेडिशनल नंबर 9, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पूरा वर्ल्ड ढूंढ रहा है, लिवरपूल ढूंढ रही है, सिटी ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तो मतलब अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्यों सर फोड़ रहे हो उसके पीछे? बेहतर है कि आप एक दूसरा स्टाइल ऑफ प्ले बनाओ जिसपे लिंडलॉफ या बाई जो भी हो, जो मैनेजर के हिसाब से स्ट्रांग इनफ है, वो फिट कर सके और उस स्टाइल ऑफ प्ले को आगे मूव कर सके। आप क्यों ना पॉग्बा को क्यों फुल पीछे आके खेलना पड़े अगर शॉ ऊपर चढ़ जाते हैं। तो पॉग्बा को मैं चाहूंगा कि पॉग्बा पूरी पोजीशन में रहे और फॉरवर्ड फ्रंट 3 फाइनल थर्ड में रहे, और वहां से Pogba is left out in that position, he's caught out rather than Shaw being caught out in that position and Pogba filling in for him. So it's a illogical thing to do. I think it's better we create our own style of play in this summer, जबकि इस समर में ज्यादा टाइम नहीं है, it's the worst thing to happen to Ole, लेकिन मतलब एटलीस्ट एक आइडेंटिटी पे लॉक इन करना चाहिए, और उसके अगर आपके पास इस तरह के प्लेयर है तो आपको ऐसे खेलना है। जो बड़ी अच्छी बात कल भी डिस्कस हो रही थी, मैंने देखा कि फ्रैंक लैम्पार्ड वाज हैविंग अ वेरी टफ टाइम इन दिस 4 at the back, he did not know who his score will be, और what did he do? He realized that Antonio Conte was right. He had probably the best left wing back in the world in Alonso,
and that does not make sense in asking him to play as a left back and cutting out what he can do. तो वो 3 अपना गिवन तरीके से अपने स्टाइल से खेले और उन्होंने प्रीमियर लीग जीती और उन्होंने आगे चल के FA कप जीता. तो मतलब आपको उस स्टाइल से खेलना पड़ेगा जिस तरह के आपके पास प्लेयर है. आप 11 प्लेयर नहीं खरीद सकते, वो सब हम फीफा में कर लेते हैं, लेकिन वी कांट in our real life. So you have to manage it, you have to create a style of play, you have to run things the way you want, then slowly going forward maybe 2 साल बाद आप इस तरह के प्लेयर खरीद चुके होंगे जो, या फिर यही प्लेयर्स उस तरह से कन्वर्ट हो चुके होंगे कि वो वैसे खेल रहे हो. क्या पता आज से 2 साल बाद विक्टर लिंडलॉफ इतने कंफर्टेबल सेंटर बैक बन जाए, प्रीमियर लीग में इतने यूज्ड टू हो जाए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए उन्हें जीतने में. गोमेज में ऐसी क्या बात है लिवरपूल में जो लिंडलॉफ में नहीं है? आई डोंट सी too much of a difference in the quality of the players. Gomez भी उतनी ही गलतियां करते हैं. The only fact is that Gomez is a winner now. He is with a team that is a UCL winner and a team that is now is a Premier League winner. तो वो उस लेवल पे खेलते हैं, वो अपने आप को उस लेवल पे देखते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन उनकी अपने आप से हुआ है. तो हमें वहीं तक पहुंचना है, रूट हमें बनाना है अपना. तो आई डू नॉट माइंड, आई डोंट थिंक if you are not able to get a good center back for the next 2 years, we should go out and spend on center backs. हाँ, बाई का इंजरी प्रॉब्लम एक वरी है, तो उसके लिए आपके पास टोनजे भी है और आप अगर महंगी में भी वो एबिलिटी देखते हो कि वो बैकअप बन सकते हैं, तो आप उन्हीं को पुश करो rather than spend 70 million on someone जो आएगा और probably आके फ्लॉप हो जाएगा. तो इट्स बेटर यू गो आउट. इट्स नाउ शूट आउट बेसिकली. कल जैसे लिवरपूल चेल्सी का मैच था, ये ही वर्ल्ड फुटबॉल बन चुका है. आप 5 गोल, अगर कोई 3 गोल मार रहा है आपको, तो आप 5 गोल मारो मेरे हिसाब से. तो ये that is how we need to think as United. हमको जाना है and we have to make sure that happens. So rather concentrate on the other end. I would say bring in David Alaba as a defensive midfielder option and he would cover up as well. But anyways, ये तो probably ये तो दूसरी बात हो गई. बट एक आई वुड डेफिनेटली एग्री विद यू अर्नब. एक जो बात मुझे बहुत वैलिड लगती है कि प्रॉब्ली हमारे पास वैसे पर्सनल है कि हम अगर उस तरह का गेम प्ले बनाने की कोशिश करें तो हम शायद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं विदाउट इवन इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन सेंटर बैक्स, क्योंकि हमारा बैक फोर बहुत स्टेबल लगता है व्हेन दे आर नॉट रियली बॉम्बिंग फॉरवर्ड. अब बात करते हैं हैरी मैगवायर के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट या पर्सपेक्टिव के बारे में. जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम इस वक्त बहुत यंग है. इन टर्म्स ऑफ एवरेज एज हम लोग प्रीमियर लीग के सबसे यंगेस्ट साइड्स में आते हैं, एंड दैट इज व्हाई हम पिछले बहुत सालों से देख रहे हैं कि दिस टीम इज रियली कॉलिंग आउट अ लीडर, अ कैप्टन, जो कि ना सिर्फ हमें हमारे यंग प्लेयर्स को ऑन द फील्ड लीड करेगा, बट एक एग्जाम्पल सेट करेगा बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड. यंगस्टर्स को ना सिर्फ डर लगना चाहिए अपने कैप्टन से कि अगर मैं ट्रेनिंग में या मैच डे में 100% से थोड़ा सा भी नीचे रहा तो माय कैप्टन इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बैश मी आउट. तो ना सिर्फ वो डर होना चाहिए बल्कि वो एक कंफर्ट जोन भी होना चाहिए जहां पर वो ग्रो कर सके. तो मुशीर, हाउ डू यू सी हैरी मैगवायर के इस साल के जो इम्पैक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड पे रहा है एज अ कैप्टन, एज अ लीडर? अभी पहले भी कि मेरे हिसाब से बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है. मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि जब आपके कैप्टन्स मसलन कीन जैसे हो, इफ यू हैव अ कैप्टन लाइक कीन या कैप्टन जैसे जो पर्सोना है इन लोग का, वैसे कैप्टन हो तो सब एवरीबडी इज इन लाइन. हर आदमी को पता होता है कि गलती एक ऑप्शन ही नहीं है. मैगवायर इस सीजन मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स वो इम्पैक्ट लेवल तो नहीं है, बट पोटेंशियल है मेरे हिसाब से. इस सीजन का जो उन्होंने खेला है, जिस तरह से उन्होंने वोकल रहे हैं, वोकल लेना बहुत जरूरी है. बैक फोर को क्या इंक्लूडिंग कीपर को कभी लगना नहीं चाहिए कि कोई लीडर नहीं है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है. ऑलवेज दे शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल. मैगवायर मेरे हिसाब से एक ऐसे प्लेयर हैं जो सबको कंट्रोल में रख सकते हैं. थोड़ा और रूथलेस होना जरूरी है, थोड़ा और लीथल होना जरूरी है उनके लिए कि और भी वोकल हो और एक अग्रेशन बिना फाउल कमिट किए, ऑफ कोर्स बिना एग्रेसिव अननेसेसरी फाउल कमिट किए हुए अग्रेसिवली खेले. खुद के प्ले में कॉन्फिडेंस आएगा उनके उस चीज से, बाकी वो डोमिनेट करेंगे. स्ट्राइकर्स को खुद डर लगेगा कि लाइक शुड वी गो इन, क्या करें हम लोग, ये आदमी क्या करेगा. तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक इम्पैक्ट होना चाहिए इस चीज को देखकर कि भाई कि बाकी जो आसपास प्लेयर्स हैं, लेट्स से ब्रेंडन विलियम्स खेल रहे हैं, यंग प्लेयर, उनको कॉन्फिडेंस है कि उनके राइट पे या उनके लेफ्ट फोजू मंजा है, ये लोग प्लेयर्स हैं जो यंग है, इनको कॉन्फिडेंस है कि भाई इनके साथ जो प्लेयर खेल रहा है सेंटर बैक पोजीशन में वो इतना स्ट्रांग खेल रहा है, इतना स्ट्रांगली वो
डोमिनेट कर रहा है इस सिचुएशन को कि उनको दे आर नॉट टेंस, दे आर नॉट वरिड, दे आर नॉट, उनका प्रेशर सामने टीम का नहीं है, उनका प्रेशर अपनी परफॉर्मेंस का है, बट सामने वाले प्लेयर प्रेशर डाल पा रहा है उनके पास। ये चीज जो इम्पैक्ट रहा है मेरे हिसाब से मैगवायर का, पोटेंशियल है कि वो उस अपने इस एस्पेक्ट को और इम्प्रूव करें, और वोकल हो, और रूथलेस हो, और लीथली और आगे बढ़े। और जितना डायरेक्ट करते हैं, हमने बार देखा है कि मैगवायर इज कॉन्स्टेंटली शाउटिंग, एनकरेजिंग, आस्किंग, डायरेक्टिंग। तो उस तरह से जो एक कैप्टन का रोल जो होता है, एक कैप्टन का रोल जो स्पेसिफिकली है कि आप रेगुलेट भी करें, वो रोल बैक से जब आता है तो बहुत हेल्पफुल होता है। एंड मैगवायर मेरे हिसाब से के अंदर बहुत पोटेंशियल है इस चीज को मैनेज करने की। हाँ, बट ऑफ कोर्स विद इंप्रूवमेंट, लेकिन उनके लिए जरूरी है, जो हमने भी बात की कि एरर्स वो खुद कमिट कर रहे हैं, वो ही नीड्स टू इंप्रूव, क्योंकि उससे फिर खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बाकी प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। एंड जो डिफेंस, एक हम सॉलिड डिफेंस की बात कर, जो अर्नब भी कह रहे थे कि होना चाहिए, एक अपना फुटबॉल हम खेलेंगे, बैक फोर शुड बी स्ट्रांग, शुड स्टे बिहाइंड, वो चीज विल हैपन व्हेन यू हैव अ लीडर कॉन्स्टेंटली डायरेक्टिंग एंड एंश्योरिंग कि ऐसा हो रहा है। बट या रूथलेसनेस की कमी शायद थोड़ी अभी भी है। रोहित, आपको क्या लगता है, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, हाउ डू यू सी हैरी मैगवायर? See, I completely agree with Moshe what he said. Like, Maguire has that talent, and at the same time, he has to be more ruthless and aggressive. And again, with what Arnab said, you see, Harry Maguire is a player. He's not like Rojo or what can I say, McNair, or players like this, Di Maria. He's not here for a season or something. He's here for the long term, and everyone knows it. So if there is a academy player who's playing for United, who's a youth player, he's thinking probably, okay, yes, in the future, maybe if I get the champion, I'm going to partner this guy in defense. So he already has that thought in his mind that, okay, I'm going to partner this guy. And he will definitely be more like what he would want someone to guide him, and he will look for that guidance from Maguire. And definitely, yes, he has that quality, but still, if you become more aggressive, someone like, okay, not Roy Keane or someone, but still, if you had that quality like Vidic, which you can inflict that authority, then I think yes, he can be one of the great captains, both for England and for United. What do you say? Correct. Arnab, what do you say about it? अभी जब तक देखिए, मुझे लगता है कि कैश 22 सिचुएशन हो गया था, तो बेसिकली ऐसा हुआ कि हैरी मैगवायर पहले समर में आए, तो समर में आने के बाद हमारी टीम में कैप्टन्स की इतनी कमी थी कि हैरी मैगवायर के आते ही ऐसा लगा कि हमें कैप्टन मिल गया और हमने उसे कैप्टनसी बैंड दे दिया, विच इज जस्टिफाइड, डन डिसेंट, वेरी गुड, इनफैक्ट वेरी गुड, चलो डिसेंट भी नहीं कहूंगा। बट देन इन द विंटर वी बॉट अ गाय हु इज अ बॉर्न कैप्टन, तो मतलब that guy, every time he walks around, he looks like a captain, he looks like a leader, he can't play other than as a leader. तो आप उनको बैंड दे ना दे, he doesn't give a darn basically. तो now वो उस तरह के बंदे के, अब अगर वो समर में आ गए होते तो ब्रूनो कैप्टन होते हैं, I guess, but I think every team needs at least 3 to 4 captains. तो I would say कि we are lucky, हैरी मैगवायर भी है टीम में, एक अलग तरह की पर्सनालिटी है, एक काम पर्सनालिटी है, और ब्रूनो भी है, एक अग्रेसिव पर्सनालिटी है, गो गेटर है। तो 2 तरह के कैप्टन हो गए, देयर आर अदर फॉर्म्स एंड वी वुड लव टू हैव मोर फॉर्म्स ऑफ कैप्टन आल्सो। तो लेट्स होप वी गेट देम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ समर और एंड विंटर विंडोज बेसिकली, ताकि हम कंप्लीट लीडरशिप यूनिट देख पाए टीम में। It was a great conversation. Harry Maguire has been under a lot of scrutiny of late. बहुत से fans ने बहुत scrutiny की है उसके performances के बारे में, but it was good to hear कि काफी positive reviews और बातें सुनने को मिली आज Harry Maguire के बारे। और although there is a lot of scope for improvement, but there are good things that have happened Harry Maguire के आने के बाद Manchester United पे। fans जो देख रहे हैं हमारा ये show, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज अपने व्यूज डालें कमेंट सेक्शन में। लेट अस नो व्हाट यू फील अबाउट हैरी मैगवायर। इज ही द परफेक्ट फिट टू टेक अस बैक टू ग्लोरी, और यू थिंक अदरवाइज? प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू स्टे ट्यून्ड। हम बहुत जल्द वापस आएंगे अपने नेक्स्ट प्लेयर फोकस के एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय।